अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद सती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर हो चुकी है। अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी, जो कि अफ़गानिस्तान के सदर हैं, लेकिन इस वक्त उनकी अपनी जो कुर्सी है वो डगमगा रही है, हिचकोले खा रही है अशरफ गनी की कुर्सी। वो इसलिए कि अशरफ गनी साहब को एक ख़ास फ़ोन कॉल आ चुकी है और वो उन्हीं लोगों की कॉल है जिन्होंने उनको सदारत की कुर्सी पर बिठाया था। आज उन्होंने अशरफ गनी साहब को बाज़ाब्ता तौर पर कॉल करके तमाम तर अहम पैगामात पहुंचा दिए और उन पैगामात में जो अहम तरीन बात है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो तालिबान इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और जो तालिबान की इस वक्त की पेशकदमी है वो कहां की है। नाज़रीन, तालिबान ने इस वक्त जो है अफ़गानिस्तान के 34 में से 18 सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया है। यहाँ पर उनको बेशतर मकामात पर अफ़गान फोर्सेस की जानिब से मज़म्मत भी देखने को मिली, लेकिन कुछ ऐसे सूबे भी हैं जहाँ के हुक्मरान जो गवर्नर्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। वहाँ की जो फ़ौज थी उन्होंने भी सरेंडर कर दिया और ये भी खबर आ रही है कि एक सूबाई NDS चीफ जो थे, यानी एक सूबे के जो NDS के सरबराह थे, उन्होंने भी हथियार डाल दिए तालिबान के सामने। तो ये अफ़गानिस्तान की ग्राउंड रियलिटी में आपके सामने रखता हूँ। अफ़गानिस्तान ने 34 में से 18 सूबों के सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर लिया और इस वक्त जो है वो सबसे अहम बात यह है कि तालिबान ने 12 घंटे के दौरान, सिर्फ 12 घंटे के दौरान 6 सूबाई दारुल हुकूमत फतह किए। और अफ़गान आर्मी, जिसको 20 साल तक अमेरिका ने ट्रेन किया, 20 साल तक जिनके ऊपर अमेरिका ने अपने $1 ट्रिलियन लगाए, जिनकी ट्रेनिंग अमेरिका खुद कराता रहा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तालिबान जो कि एक देसी साख्ता हथियारों के साथ लैस हैं, उनके पास कोई जदीद असला नहीं है, कोई जदीद ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद तालिबान जो हैं उन्होंने 12 घंटे के अंदर अंदर 6 सूबाई दारुल हुकूमत अफ़गान मिलिट्री से छीन लिए। और इनमें जो सबसे अहम बात है वो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अफ़गान सदर अशरफ गनी साहब का जो आबाई सूबा है, जो कि लोगर है, वो भी तालिबान के ऑलमोस्ट कब्जे में नहीं बल्कि तालिबान के कब्जे में जा चुका है। उसके ऊपर तालिबान कब्जा कर चुके हैं। इस सूबे से काबुल इतना दूर है कि महज सिर्फ और सिर्फ तालिबान 80 किलोमीटर की दूरी पर रह चुके हैं। इस सूबे का जो दारुल हुकूमत है, जिसका नाम है पले अलम है या पले इल्म है, लेकिन ये जो है ये महज सिर्फ और सिर्फ 80 किलोमीटर के फासले पर है काबुल से। ये सीधी सड़क जाती है जो कि आपको काबुल यानी अफ़गान दारुल हुकूमत में ले जाती है। और दारुल हुकूमत अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त अशरफ गनी साहब के पास सिर्फ और सिर्फ काबुल बचता है, जिसके अंदर वो महफूज खुद को मैं समझ रहे थे इससे कबल। लेकिन अब अशरफ गनी और उनकी हुकूमत की टांगें कांप चुकी हैं। वो इसलिए कि अशरफ गनी साहब जो हैं वो ये समझ रहे थे कि उनकी फ़ौज जो है वो बड़ी एलिजिबल है, उनकी फ़ौज बड़ी कॉम्पिटेंट है, उनकी फ़ौज जो है वो जिनकी अफ़गान आर्मी की ट्रेनिंग अमेरिका ने की, 20 साल तक इनकी ट्रेनिंग हुई, लेकिन 20 साल के बाद भी अफ़गानिस्तान के अंदर से जो हमें रिज़ल्ट नज़र आ रहा है वो ज़ीरो नज़र आ रहा है अफ़गान आर्मी की तरफ से। 12 घंटे जनाब ये लड़ाई जारी रही और सिर्फ 12 घंटे के बाद 6 सूबाई दारुल हुकूमत तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिए। इसके साथ ये तालिबान लोगर सूबे पर जब काबिज हुए तो इसका दारुल हुकूमत है पले इल्म और इस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया और यहाँ के जो गवर्नर और यहाँ की जो NDS है उसके सरबराह, यानी इस जगह इस सूबाई NDS के जो सरबराह थे उनको तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात नाजरीन, जिन सूबों दारुल हुकूमतों पर तालिबान ने कब्जा किया है उनके भी नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ। और इस वक्त एक खबर ये आ रही है कि सूबे उरुज़गान का दारुल हुकूमत तरीन कोट, सूबे लोगर का दारुल हुकूमत पले इल्म और सूबे ज़ाबुल का दारुल हुकूमत कल्लात भी तालिबान के कंट्रोल में चला गया। ये वो सूबे हैं जिन पर आज तालिबान ने कब्जा किया। मैं वही बता रहा हूँ जो 12 घंटे की लड़ाई के बाद जिन 6 उन पर कब्जा किया, उनमें से ये जिनके नाम मैंने लिए ये हैं। तो यूँ नाजरीन, तालिबान जो काबुल है उससे सिर्फ और सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर रह चुके हैं। 34 अजला हैं तालिबान के, 24 सूबे हैं अफ़गानिस्तान के, 421 अजला हैं और तालिबान इस वक्त 18 सूबाई दारुल हुकूमत और 18 सूबों के ऊपर काबिज हो चुके हैं। तो 50% से ज़ायद हिस्सा जो अफ़गानिस्तान का है वो अशरफ गनी साहब के कंट्रोल से निकल चुका है और 25% से ज़ायद हिस्सा, 25% 30% से ज़ायद हिस्से के ऊपर लड़ाई जारी है। तो अशरफ गनी का इक़्तिदार महज काबुल में महदूद हो गया।
अब आ जाते हैं नाज़रीन उस बात के ऊपर जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आज अशरफ गनी साहब को एक इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल आई है, और वो फ़ोन कॉल वहां से आई है जहां से अशरफ गनी साहब इक़्तिदार में आए थे। जी हाँ नाज़रीन, आपको याद होगा 2019 में अशरफ गनी साहब का जब इलेक्शन हुआ तो अशरफ गनी को जितवाने वाला अमेरिका था, क्योंकि अमेरिका उस वक्त इन्फ्लुएंशियल था अफगानिस्तान के अंदर, उनकी फ़ौज की बड़ी तादाद अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थी। तो इस वजह से अमेरिका जो है उसने ये कोशिश की कि किसी तरह हम अपनी पसंद का हुक्मरान अफगानिस्तान के अंदर नाफिज करें। अपनी पसंद का हुक्मरान उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर नाफिज किया, और उस हुक्मरान का नाम अशरफ गनी था। लेकिन आज अमेरिका के वज़ीर दिफा जनरल ऑस्टिन और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने अफ़गान सदर अशरफ गनी को टेलीफोन करके वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया है कि अगर तो आप चाहते हैं कि जंग बंदी हो अफ़गानिस्तान के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आए, अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस वक्त घुमसान की लड़ाई जारी है, अगर आप चाहते हैं वो ख़त्म हो, तो इसके लिए अशरफ गनी साहब आप अपना ओहदा छोड़ दें, यानी सदारत की कुर्सी से मुस्ताफ़ी हो जाएं। ये किसी और मुल्क ने अशरफ गनी से दरख्वास्त नहीं की, बल्कि उसी मुल्क ने अशरफ गनी को आप हुक्म समझें कि हुक्म दिया है कि आप अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हों, ताकि तालिबान जो हैं वो अपनी पेशकदमी रोकें, और जो खाना जंगी इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जारी है, जो जंग अफ़गानिस्तान के अंदर जारी है, वो ख़त्म हो सके। आपने जो सदारत के लिए हठधर्मी अपना रखी है उसको आप छोड़ दें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये अफ़गानिस्तान के नायब सदर जो थे अमरुल्लाह सालेह, आपने सुना होगा पाकिस्तान मुखालिफ बड़ी बयानात देना इनकी क्रेडिबिलिटी थी, खुद को बड़ा हल्ला शेर समझते थे कि मैं हूं तो कुछ और है ही नहीं, मेरे होते हुए अफ़गानिस्तान जो है वो अमेरिका भी फ़तह कर लेगा, अफ़गानिस्तान जो है वो दुनिया का कोई भी मुल्क है उसको फ़तह कर लेगा। मौसूफ़ की बहादुरी की मैं आपको दास्तान बताऊं कि मौसूफ़ से मुतल्लिक ये खबर आ रही है कि वो काबुल से रात की तारीकी में ताजिकिस्तान भाग गए। अब ये वो शख्स है जिसने एक वक्त में ये कहा कि तमाम तर सिक्योरिटी जो है, ये भी खबर इनसे मुतल्लिक आई थी कि इन्होंने एक मीटिंग में कहा था कि तमाम तर जो सिक्योरिटी है पूरे मुल्क की उसको काबुल बुला लें ताकि हम अपनी हुकूमत का दिफा कर सकें। तो अब इन मौसूफ़ के अपने दिफा का अंदाज़ ये है कि ये वहाँ पर लड़ती हुई फ़ौज को छोड़कर, वहाँ पर अफ़गानी अवाम को छोड़कर, वहाँ पर तालिबान जिनके ख़िलाफ़ ये बयानात देते रहे, जिनके ख़िलाफ़ ये जहर उगलते रहे, जिनके ख़िलाफ़ इन्होंने एक बड़ी कैंपेन चलाई, अब ये खुद जब उनसे मुकाबले का वक्त आया तो ये भाग गए वहाँ से। अब नाजरीन बात ये है कि अब तालिबान के कंट्रोल में ऑलमोस्ट अफ़गानिस्तान आ चुका है। अशरफ गनी साहब को पैगाम मौसूल हो चुका है कि आप यहाँ से मुस्ताफ़ी हों, अपना ओहदा छोड़ दें। अच्छा, अशरफ गनी के मुस्ताफ़ी होने पर अगली हुकूमत यानी कि जो एक इंटरिम सेटअप होगा उसका सरबराह कौन होगा, उस इंटरिम सेटअप की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी? तो नाज़रीन उस इंटरिम सेटअप की जिम्मेदारी अब्दुल्ला को दिए जाने का कवी इम्कान है, और इसी वजह से अब्दुल्ला जो हैं वो भी चाह रहे हैं कि अशरफ गनी साहब मुस्ताफ़ी हो जाएं, ताकि ये जो जंग है, जो एक फ़िज़ा इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर कायम है, हम उसको रोक सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात नाज़रीन मैं आपके सामने रख दूं कि जो अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक पाकिस्तान की पॉलिसी है वो लाउड एंड क्लियर है, लेकिन दुनिया के जो ममालिक हैं उनकी अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक पॉलिसीज़ सामने आ रही हैं। मैं जर्मनी की एक रिपोर्ट पढ़ा था, जर्मनी ने ये क्लेम किया कि अगर अफ़गानिस्तान की हुकूमत, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान काबिज़ हो जाते तो हम अपनी एड बंद कर देंगे, हम जो इमदाद दे रहे हैं वो बंद कर देंगे। वो $500 मिलियन की इमदाद है, वो बंद हो गई तो यकीनन अफ़गानिस्तान के ऊपर फाइनेंशियल बहुत बड़ा प्रेशर आएगा। अफ़गानिस्तान से अमेरिका ऑलरेडी भाग चुका है, तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस भी इस किस्म के दीगर ममालिक की जानिब से अफ़गानिस्तान को बेयर करने पड़ेंगे। तो ये नाज़रीन ताज़ा तरीन इत्तलात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे कल इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।